हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम लोग ये पार्ट 5 देखेंगे 600 एमसीक्यू सीरीज में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ फ्री स्पेस, सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो कितना होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसका स्पीड होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट क्या है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जिसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, तो ये C इज इक्वल टू हो जाता है फॉर्मूला यहाँ पे। एक मिनट, इसको तो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। C इज इक्वल टू होता है, C इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्विवेलेंट होता है। ये भी उतना ही आएगा। तो पहला आंसर आपको मिल गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, कौन सा एक परमानेंट इफेक्ट है आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं बता दूं कि हमने नया टेलीग्राम चैनल ओपन किया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है। तो उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप लिंक में जाके वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट इफेक्ट। तो यहाँ पे कौन एक परमानेंट इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एक परमानेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या रिजोनेंस इफेक्ट या बेकर-नेथन इफेक्ट, ये तीनों टेम्प्रोरी इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है। अगर मैं इसका डेफिनेशन बता दूं क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज ए फिनोमेना इन व्हिच देयर इज ए परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इन कार्बन चेन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, मतलब कि ये एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कार्बन चेन में। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। अगला सवाल है, मटेरियल हैविंग लो रेंटिविटी इज सुइटेबल फॉर। तो जो जिसका लो रेंटिविटी होता है वो किसके लिए सुइटेबल होता है, तो लो रेंटिविटी सुइटेबल होता है वीक टेम्प्रोरी मैग्नेट बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका टेम्प्रोरी मैग्नेट बनाने के लिए। तो जिसका रेंटिविटी लो होता है उसे हम टेम्प्रोरी मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं। आयरन एंड कोबाल्ट आर टू मटेरियल जो कि टेम्प्रोरी मैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल पर आते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस एन एक्सेलरेटिंग, एक मिनट, जो एक्सेलरेटिंग स्टैटिक चार्ज से नहीं कर सकते, मूविंग चार्ज से भी नहीं कर सकते, और चार्जलेस पार्टिकल से भी नहीं कर सकते। हम एक एक्सेलरेटिंग चार्ज से ही इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, द रे विच कैन पेनिट्रेट इनटू 20 सेंटीमीटर थिक आयरन सीट। वो जो रे है वो 20 सेंटीमीटर जो आयरन सीट है उसको भेद सके, पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, उसको पेनिट्रेट कर सके, भेद सके। तो जो गामा रे होता है, गामा रे जो होता है वो मैक्सिमम होता है, उसका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो मैक्सिमम होता है, किसका, गामा रे का। तो आपका ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। ठीक है, गामा रे का पेनिट्रेटिंग जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि 20 सेंटीमीटर थिक आयरन सीट को फाड़ सकता है। ठीक है, पेनिट्रेट कर सकता है उसके अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द वेव व्हिच डज नॉट बिलोंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बिलोंग नहीं करता है। तो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बिलोंग नहीं करता है, तो आपका यहाँ हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बिलोंग नहीं करता। अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो एक साउंड वेव है। ठीक है, दिस इज नॉट बिलोंग फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, हीट, अल्ट्रा वायलेट और रे, ये सारे बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, बट अल्ट्रासोनिक एक साउंड वेव है। अगला सवाल है, द एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ पे एक नोट में, शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द
इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। और तो परपेंडिकुलर दैट मीन्स 90 डिग्री, तो एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो जो द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव जो होता है वो हम किस में ये करते हैं, तो वो मिलीमीटर में, ठीक है, जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है वो मिलीमीटर में होता है, ठीक है। देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए मैंने उठाया है। अगला जो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक वेक्टर ओनली, मैग्नेटिक वेक्टर ओनली, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। अगला सवाल है व्हिच वन ऑफ द डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कौन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो गामा रे कर रहा है, एक्सरे कर रहा है और इंफ्रारेड कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अल्फा रेज। अल्फा रेज नॉट बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ईएम वेव्स कौन कौन से हैं, तो रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है एंड गामा रे है, और अल्फा रे ईएम वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जो ईएम वेव है वो किससे है, तो ईएम वेव जो है कौन कौन से हैं, तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा रे, जो कि रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब आप हमारे लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका इस क्वेश्चन का PDF वहाँ पे मैं डाल दूँगा, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत सारा चीज़ मैं वहाँ पे डालूँगा जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करेंगे।